ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं तृषा रोग के विषय में। तृषा रोग यानी कि बार बार प्यास लगना, लगातार प्यास बनी रहना और प्यास न बुझना। ये जो स्थिति बनती है ना मित्रों, ये क्या होती है पहले हम इसको स्पष्ट करेंगे, उसके बाद इसके कारण क्या होते हैं वो भी बताएंगे। और ये रोग लंबे समय तक रह जाए तो क्या होता है और इसकी समाधान आप होम रेमेडीज से, आप घरेलू चिकित्सा से, आप एक्यूप्रेशर से कैसे कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपकी ही समस्या पर है और आपने बहुत सारे इलाज कर लिए हैं, आपको समाधान नहीं मिला है, क्योंकि होता क्या है कई बार आप लोगों को अपनी रोग का कारण पता नहीं होता है और आप कारण को समाधान किए बिना, कारण को समाधान सुधारे बिना आप मात्र दवाइयां खा के कुछ और करके समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो समाधान कई बार जल्दी नहीं होता है, समस्या बढ़ती चली जाती है और क्या परिणाम आता है हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, वीडियो आपकी समस्या पर है, आप प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनेंगे। डरने वाली बात नहीं है, यदि शुरुआत में कंट्रोल कर लें मित्रों, रोग शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि आगे समस्या बढ़ के बड़ा रूप ना ले सके। तो बड़ा रूप भी क्या होता है हम आपको भी बताएंगे ताकि आप जल्दी समाधान कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये रोग जो होता है वो क्या होता है। मित्रों, हमारे मुंह में कुछ लार ग्रंथियां होती हैं जो लार बनाने का काम करती हैं। अब यदि लार बनने का काम ना हो तो हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है कि हमारे भोजन में जो हम भोजन करते हैं उसमें लार नहीं मिल पाती है, जो हम भोजन ठीक से चबा नहीं पाते हैं और भोजन चबा नहीं पाने के कारण कई बार पानी के साथ उतारना पड़ता है, जिससे पेट गड़बड़ हो जाता है और पेट में कब्ज बना रहता है। उसके साथ ही मित्रों, जब ये लार नहीं बनती है तो दूसरा काम क्या होता है कि हमारा जो मुंह है वो हमारा मुंह सूखा सूखा रहता है। मुंह के साथ हमारे होठ, जीभ और गला भी सूखा जैसा महसूस होता है और किसी किसी को थोड़ी सूखी खांसी जैसी भी महसूस हो जाती है और बार बार करते रहते हैं। अब तृषा रोग जो होता है ना मित्रों, उस समय क्या होता है, नॉर्मली लोग जो होते हैं जो पानी पीते हैं, अपनी प्यास अनुसार पानी पी ले, जो उनकी जरूरत है उस अनुसार पानी पी लें, तो क्या होता है 2-3 घंटे उनको प्यास नहीं लगती है। लेकिन जिनको तृषा रोग होता है ना, वो पानी पी ले अपनी इच्छा अनुसार, उसके बाद उनको आधे से पौने घंटे बाद वापस प्यास लगाती है और जब प्यास लगती है, जैसा कि कहा, होठ सूखते हैं, मुंह सूखता है, जीभ सूखती है, गला सूखता है और बेचैनी बढ़ जाती थी। पानी ना मिले तो बेचैनी बढ़ जाती है और घबराहट होती है और कभी कभी तो बेहोशी जैसी स्थिति बन जाती है, कमजोरी, थकान जैसी स्थिति बन जाती है। और यदि ये रोग लंबे समय चल जाए, जी हाँ, शुरुआत में तो ये इतनी समस्या देता है, पर यदि रोग लंबे समय चल जाए तो रक्त पित्त, शीत पित्त, उसके अलावा हमेशा रक्त में विकार बने रहना, चर्म रोग, शरीर में जलन, चुभन, आंखों में जलन, सर में जलन, पेट में जलन, शरीर के विभिन्न अंगों में जलन, उसके बाद दाने निकलना, चकत्ते आना, उसके बाद जो चीजें बनती हैं रैशेस जैसा हो जाना, ये सब गर्मी के रोग है मित्रों और ये सब इसके कारण खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र इसी से खड़े हो जाते हैं, पर हाँ इसके कारण खड़े हो सकते हैं। उसके साथ ही मित्रों कभी कभी किसी को इसके बाद हमेशा शरीर में बुखार जैसा बस जाता है, इनको लगता है कि हमेशा मुझे बुखार जैसा, मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। यदि ऐसी स्थिति है आपकी तो ये भी कई बार हो जाता है। और उसके बाद किसी को सूखी खांसी लगातार बनी रहती है, क्योंकि जब गला सूखता है ना तो उसको गीला करने के लिए क्या चाहिए, तो खांसी कई बार आती है। तो मित्रों, जो आपकी लार ग्रंथियां हैं वो ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही, ये डैमेज क्यों हो गई है, इसके कुछ कारण हम जान लें, क्योंकि कारण जाने बिना कभी भी किसी भी रोग का समाधान जल्दी संभव नहीं होता, इसलिए कारणों को सुधार करना पहले बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, सबसे पहले जो इसका कारण हमने पाए हैं, अति गर्म, अति ठंडी चीज का सेवन करना। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत गरम गरम चाय, कॉफी आदि पीते हैं, गरम गरम खाना खाते हैं, गरम गरम चीजें खाते पीते हैं और गरम गरम वातावरण में भी रहते हैं, क्योंकि यदि ठंडी का मौसम है तो गरम गरम वातावरण में रहते हैं, जिससे उनके अंदर जो उनकी लार ग्रंथियां ना वो डैमेज हो जाती हैं। जो लार ग्रंथियां डैमेज होती है अधिक गर्म खाने से, वही मित्रों जब आप अधिक ठंडा खाते हैं, जी हाँ, एकदम चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी, और वहीं आप एसी के वातावरण में रहते हैं, जब आप अति ठंडा, अति गर्म कुछ भी करते हैं ना मित्रों, ये आपकी ग्रंथियों को, आपकी त्वचा को भी डैमेज करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। क्योंकि जो अधिक ठंडा है वो कोई भी चीज को सिकोड़ देता है और ज्यादा गर्म है कोई भी चीज को फैला देता है, और दोनों ही स्थितियां हानिकारक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद मित्रों कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा श्रम करते हैं। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए, अति हर चीज की बुरी होती है, अति मेहनत भी बुरी है, वैसे अति खाना भी बुरा, अति अल्पाहार भी बुरा, यानी कि अति उपवास भी बुरे। तो मित्रों जो अति आप करते हैं किसी भी चीज की, वो हर अति आपके लिए हानिकारक होती है। ये आपकी लार ग्रंथियों को डैमेज करती है, जो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। अब आगे क्या होता है मित्रों, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो लगातार दवाइयां खाते हैं, लेकिन उनको कोई रोग विशेष हो गया, कोई भी रोग हो गया,
उनको आजीवन दवाइयाँ खानी है। तो जो दवाइयाँ आप खाते हैं, इन दवाइयों के प्रभाव से आपके शरीर में जो स्थितियाँ बन जाती है, आपकी किडनी, लीवर आदि जो डैमेज हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप भी कई बार आपकी लार ग्रंथियाँ ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। उसके साथ ही मित्रों कुछ लोग होते हैं जिनकी पेनक्रियास डैमेज होते हैं, इनकी उनको डायबिटीज की स्थिति बनती है, इनकी उनके पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करते, तो भी उनको ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनको बार बार प्यास लगती है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो भय, क्रोध, अपराध बोध या कहें कि जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। अब आपको बता दूं क्या होता है, जब आप डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं किसी भी चीज से, जैसे आजकल कोरोना से लोगों को डर बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में डर की अवस्था में अक्सर गला सूख जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तभी आपका गला सूख जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा आपने कुछ गलतियां ऐसी कर ली होंगी जिसका आपका अपराध बोध यानी कि आपको हमेशा पछतावा होता है, हाय मैंने क्या कर दिया, ऐसी स्थिति में भी आपका मन विकृत होता है और मन की विकृति में भी अक्सर हमारी लार ग्रंथियां डैमेज हो जाती हैं। तो मित्रों ये आपको संभालना पड़ेगा कि जो आपकी ऐसी स्थिति बन गई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट देंगे, समझना तो होगा। यदि आप उस के वीडियो देखते हैं आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी कि क्या स्थिति है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि डिप्रेशन के जो रोगी होते हैं ना, उनके साथ भी ये समस्या बहुत ज्यादा होती है कि उनका गला सूखता है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ लोग होते हैं जैसा कि कहा ना, अति करने से समस्या होती है, तो अति उपवास कर लेते हैं, मतलब दिन भर पानी नहीं पियेंगे, 24 घंटे में थोड़ा सा ही पानी पियेंगे, पानी कम पियेंगे, और कभी कभी तो बोला ना सही तापमान का पानी नहीं पियेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उनकी आदत ही होती है पानी कम पीते, उनको पता ही नहीं कि पानी कितना पीना चाहिए। अब पानी कम पी रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? यदि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, और वैसे तो इसका रोग का परिणाम भी है, और गर्मी ज्यादा रहती है, आपके पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में पीलापन है, आंखों में जलन हो रही है, तो समझिए आप पानी नॉर्मल भी कम पीते हैं। जी हाँ, यदि आप पानी कम पियेंगे तो आपको प्यास लगेगी, और ऐसी स्थिति में आपको समस्या होती है। और कभी कभी तो मित्रों लोग इतना कम पानी पीते हैं ना, उनको बूंद बूंद करके पेशाब होती है, और फिर बोलते हैं हमें तृषा रोग हो गया। नहीं, आपको तृषा रोग नहीं हो गया है, आप अपने पानी को सही तरीके से करिए ताकि आपको समाधान मिल सके। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोग स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यदि आप ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में आते हैं, और उस समय क्या होता है कि आपको ठंडे प्रदेश में कम पानी पीने की आदत होती है, और जहां गर्म प्रदेश में आप आए हैं तो आपके शरीर को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप गर्म प्रदेश में आ गए। और ऐसी स्थिति में यदि आप पानी कम पीते हैं तो आपको समस्या खड़ी होती है, और उसका परिणाम होता है कि आपको लगता है कि तृषा रोग आपको हो गया है। उसके साथ ही मित्रों कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया कि कुछ बातें, कभी जैसे घी ज्यादा खा लेते हैं, कुछ ज्यादा खाने में आ गया, अति खाना भी आपको नुकसान कर जाता है। कोई चीज अति खा लेना, जैसे घी अति खा लेने से भी किसी को समस्या हो जाती है। तो अब आपका कारण क्या है, वो कारण आपको सबसे पहले समझना होगा। उस कारण को समझने के बाद, क्योंकि जब आपको कारण पता चल जाएगा तो उस कारण को आपको सुधारना पड़ेगा। इसके बाद हम इसके समाधान की तरफ जाते हैं। मित्रों समाधान में आपको क्या करना होगा, ये जो कारण हमने आपको बताए हैं, जैसे आप अति खाना खाते हैं, अति ये क्या कहते हैं, कोई भी चीज अति कर लेते हैं, चाहे गर्म ठंडा जो भी आप कर लेते हैं ये। उसके अलावा पानी कैसे पीना, कितना पीना, और एक बहुत बड़ा कारण जो हमने कहा ना, हमने पाया है, हम मोस्टली वीडियो में बताते हैं कि आपकी नाक से सांस नहीं चलती है, तब ऐसी स्थिति में भी आपका मुंह और गला सब सूखता है, तो आपकी नाक से सांस चले उसके लिए, और आपको भोजन में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से दी रखी है। मित्रों आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है। आप नाक में तेल डालेंगे तो आपकी नाक से सांस चलेगी, जिससे आपके नाक से सांस चलने की वजह से आपका मुंह में ज्यादा हवा नहीं जाएगी, तो जिससे आपके मुंह का सूखापन, आपके गले का सूखापन ठीक होगा, उसमें आपको सहायता मिलेगी। और वैसे ही आप पानी कैसे पीना चाहिए, किस तापमान का पीना चाहिए वो समझेंगे, तो आपके शरीर में पानी का लेवल जो पूरा होगा तो आपको इससे समाधान मिलेगा। और दूसरी बात, आप भोजन में क्या खाना चाहिए, किस तापमान का खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारा पालन करते हैं, तो इससे आपका पेट साफ होने में, और साथ ही आपको क्या खाना चाहिए पता चलता है ना मित्रों, तो आपको काफी कुछ सहायता मिल जाती है आपके किसी भी रोग के समाधान के लिए। और जो हम नियम बताते हैं ना मित्रों, ये हर रोग पे लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि मात्र एक रोग पे लागू होते हैं, हर रोग पे लागू होते हैं। और आपको जो नहीं खाना है वो भी आपको बता दूं, वीडियो में भी बताया गया कि आपको भारी भोजन, जो भारी भरकम यानी कि जो तला भुना, सूखा, ड्राई और जंक फूड, टीन फूड, ये सब आपको नहीं खाना। ये आपके लिए हानिकारक है। बहुत गर्म, बहुत ठंडी चीजें आपको नहीं खानी, आपको लिए हानिकारक है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों आपको जब ये समस्या हो जाए तो तुरंत समाधान के लिए कुछ प्राणायाम भी हम आपको बता दें। और लंबे समय में, यदि आप लंबे समय का हमेशा का समाधान चाहते हैं तो प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। सारे प्राणायाम आपको आगे संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में प्राणायाम की भी
लिंक दिए हैं, जिसको करने से आप अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। आप इस रोग को भी ठीक कर पाएंगे। और आप जो बहुत सारे रोगों की दवाइयां खा रहे हैं, उसके लिए भी दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे, ताकि आप अपनी दवा छोड़ सकें और दवा छूटने के साथ ही आपका त्वचा रोग भी ठीक होने लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम आपको एक्यूप्रेशर भी बता देते हैं कि आप एक्यूप्रेशर के रूप में क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों, एक्यूप्रेशर जो आपके पॉइंट होते हैं ना, इस समस्या के लिए, त्वचा रोग के लिए, आपके हाथ पैर दोनों जगह पॉइंट होते हैं। मैं आपको बता दूं कहाँ पॉइंट होते हैं। आपके हाथों में, मैंने कई बार आपको जैसे कि बहुत सारी वीडियोज में बताया कि आपके जो हाथों में पॉइंट होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं। आपके जो हाथों में के पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपका जो गले का हिस्सा है ना, वो ऐसे इसमें होता है, गला यहाँ होता है और आपका चेहरा इस भाग में होता है, दोनों हाथों में होता है। वैसे पैर में भी होता है, इतने से हिस्से में ऊपर में। तो ये आपके पूरे हाथों और पैरों में आपके 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए, जहां आपका चेहरा होता है। अब चेहरे में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऊपर से आपका जो ये ऊपर का भाग है, आपका सर का भाग है, और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ से मुड़ता है ना, मुड़ने से थोड़ा ऊपर आपकी ठुड्डी आती है, मुड़ने से थोड़ा ऊपर ठुड्डी आती है। तो यहाँ पे आपका करीब ये मुंह का पॉइंट आ जाएगा, जहां आपकी लाल ग्रंथियां भी अंदर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इतने हिस्से में जो है ना, आपका ये हिस्सा आ जाएगा जहां आपका मुंह का भाग है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको रंग लगा के दिखा दिया। और यदि आपका मुंह सूख रहा है, अभी का भी सूख रहा है, तो आप अभी का भी कलर लगा के देखिए। और इसके साथ आपका गला सूख रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, गले के पॉइंट पे यहाँ भी इस तरह से कलर लगा दीजिए। ये आपको अभी का अभी आपका गला और मुंह जो सूख रहा है उसमें आराम देगा, तुरंत आराम देगा, आपको समय नहीं लगेगा। यदि आपकी छाती में भी जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ भी लगा देना होगा इस तरीके से। ये देखिए, ये आप लगा दीजिए, ये आपको तुरंत आराम देंगे आपके त्वचा रोग में। लेकिन इसको आदत मत बनाइए, इसलिए यदि आप इसको आदत बनाएंगे ना मित्रों, ये लंबे समय आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई चीज यूज्ड टू हो जाती है तो आपको वो हमेशा साथ नहीं दे पाती है। तो अब आपको क्या करना है, ये हमने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप एक पॉइंट दबा सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए ऐसे पेंसिल ले लीजिए, इस तरह आप दबा सकते हैं। आप एक हाथ में दबा सकते हैं और सेम चीज आप दूसरे हाथ में भी ऐसे ही दबा सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट एक जगह सारी जगह होते हैं। हमने जैसा आपको बता दिया, तो आप इस तरह पॉइंट दबा सकते हैं। अब यदि आपको दबाने की पैर में कुछ दबाना है, तो आप कुछ बच्चे का खिलौना वगैरह ले लीजिए, ऐसा नोक वाला कोई खिलौना हो, उससे आप पैर के पॉइंट भी ऐसे दबा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जब आप पॉइंट दबाएंगे, हाथ के भी आप ऐसे दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप दबाएंगे तो ये दबा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ साधन और भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने भुट्टे का एक निकाल के रखा है, इससे भी पॉइंट अच्छे दब जाते हैं, तो आप ऐसे भी पॉइंट दबा सकते हैं। ये जो आप पॉइंट दबाएंगे ना मित्रों, ऐसे थोड़ा ऐसे करेंगे ना, ये आपको काफी जल्दी आराम देता है। इस तरह आप करेंगे तो आपके हाथ के पॉइंट भी दब रहे हैं और पैर के भी दब रहे हैं। देखो आप दोनों दबा सकते हो इस तरीके से। तो ये जो है, ये आपकी त्वचा रोग को शांत करने में, रोग को शांत करने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। आप दोनों पैरों में पॉइंट दबा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में पॉइंट होते हैं। कलर आप लगाना चाहे पैर में लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, कोई आवश्यक नहीं है। ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अब आज एक काम और कर सकते हैं, ये जो पिन आती है ना कपड़े सुखाने की, थोड़ा ऐसे चौड़ा भाग मैंने लिया, अच्छे से दबा सकते, ऐसी पिन मैंने लिए। आप पैरों में इस तरीके से देखिए मैंने लगा के दिखाया है। आपका यहाँ जहाँ चेहरे का पॉइंट होता है ना, मुख का पॉइंट होता है, वहीं आपको इसको लगा देना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये आपको अंगूठा जहां मुड़ता है ना, उससे ऊपर, ये अंगूठा मुड़ा है, उससे ऊपर मैंने थोड़ा लगाया, ताकि आपका मुंह का पॉइंट कवर हो सके। वैसे मित्रों आप हाथ के भी पॉइंट लगा सकते हैं। कैसे, ये देखो उसी जगह आपको लगा देना, ऐसे छोड़ देना है और ये सारे पॉइंट आप एक साथ में लगा दीजिए। इससे आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। या आपको कितनी देर लगाना है, कितनी देर पॉइंट दबाना है, डिपेंड करता है कि स्थिति क्या है, समस्या कितनी है, और साथ ही आप कितना क्या कहते हैं बर्दाश्त कर पाते हैं, वेयर कर पाते हैं, उतनी देर आपको लगाना है। आपको यदि लग रहा है कि आप थोड़ी देर लगा लिया, 1-2 मिनट हो गए, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे तो दोबारा लगा सकते हैं। पॉइंट देने के लिए ध्यान रखिए मित्रों, कभी कभी किसी को पेन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम खाली पेट बताते हैं, ताकि आपको समस्या ना आए। अब एक काम और कर सकते हैं, यदि आपसे पेन बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे सब लगाना थोड़ा भारी पड़ता है, दबाना भी भारी पड़ता है, कलर थेरेपी अच्छी है। उसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, ये हमने सौंफ के दाने लिए हैं, ये देखिए सौंफ के दाने हैं। सौंफ आपको क्या करनी है, इस तरह सौंफ ले लीजिए, और सौंफ की जगह प्राई भी ले सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप ले लीजिए। सौंफ फ्राई दोनों ही काम करेगी। इस पे आपको क्या करना है, 1 इंच की पेपर टेप इस तरह की आती है, मैंने काट के रखी हुई थी। ये इस टाइप की पेपर टेप आती है, आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। सेलो टेप नहीं चलेगी, दूसरी टेप नहीं चलेगी, कोई प्रश्न मत करना इस विषय पे। एक बार आप पूछते ये टेप चलेगा, वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पे थोड़ा सा ऐसे हमने ये सौंफ डाल दी है और इसको हम थोड़ा फैला देते हैं। उसके बाद इसको हमने निकाल दिया, एक्स्ट्रा जो सौंफ थी हमने निकाल दिया। अब क्या करना है हमें, मैं आपको करके बताती हूँ, लगा के बताती हूँ कि अब आपको क्या करना है। ऐसे हमने सौंफ ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो सौंफ के दाने हैं ना, आपको जो एक पॉइंट है ना मुंह का, वहां पे आपको ऐसे लगाना है। ये देखिए जो आपका मुंह का पॉइंट है, मैं आपको ठीक से लगा के दिखा दूं।
उस जगह आपको ऐसे रखना है सौंफ को और ऐसे लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से रख के उसके बाद आपको दोनों साइड को ऐसे चिपका देना है। ऐसे यहाँ चिपकाया और वैसे दूसरी साइड से भी आपको उसको टाइट करके चिपका देना है, जिससे आपकी लार ग्रंथियां एक्टिव होने में आपकी सहायता मिलेगी। ये आपके लार ग्रंथियों के पॉइंट्स को एक्टिव कर देगा, जो आपके लिए काफी काम का होगा मित्रों। तो इस तरह आप अपने आप को पॉइंट दे सकते हैं। ये पॉइंट देना बहुत ही सरल है और आप इसको लगा कर आपको सो सकते हैं। एक टेप एक ही बार यूज करें, दाने एक ही बार यूज करें, दोबारा आप नए दाने लें और ये आप 24 घंटे तक लगा के हाथ में रख सकते हैं। हाथों में, दोनों हाथों में लगा सकते हैं, पैरों में भी ऐसे लगा सकते हैं। मैंने एक जगह लगा के बता दिया, सारी चारों पॉइंट लगा सकते हैं। ये आपकी गहना स्थिति पर डिपेंड करता है आपको कितना लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये हमने आपको बता दिया क्या कि आप एक्यूप्रेशर कैसे दे सकते हैं। अब हम आपको और चीजें बता दें कि आपको और क्या क्या करना है मित्रों। प्राणायाम में हमने आपको अधूरा छोड़ दिया था कि आपको प्राणायाम में सारे नहीं बताए थे। आपको जब तृषा रोग आ रहा है, यानी कि अभी आपको समस्या हो रही है, तो एक काम करिए, सबसे पहले थोड़ा सीधा बैठ जाइए। सीधा बैठ के ही करना होता है तो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो आप अच्छे से लंबी सांस भर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला सीधा बैठ के ही करें। क्या करना है आपको, 3 चीजें मैं बताऊंगी जो आपके मुंह से लेकर आपकी पूरी चेस्ट में एसी का काम करेंगे, एसी लगा देंगे। पर ध्यान रहे मित्रों, यदि आपने अति दवा सेवन की है, आपकी कफ की दवा जो आपने अति सेवन की उसके कारण ये समस्या हुई है, तो हो सकता है ये जो हम आपको प्रयोग बताएंगे ना, इससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको कफ बढ़ सकता है। इसलिए बहुत लिमिट में करें। आपको जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, उनको समस्या नहीं आएगी, पर जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो थोड़ा लिमिट में करें, बस थोड़ा सा शांति हो जाए, उसके बाद आगे ना करें। क्या करना है आपको, देखिए 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी, 2 प्राणायाम और एक मुद्रा बताऊंगी। पहले मुद्रा बता दूं, मुद्रा कैसे करनी है, काकी मुद्रा से कहते हैं, और एक वरुण मुद्रा आप लगा सकते हैं, क्योंकि वरुण मुद्रा हाथ से लगानी होती है। तो आप ऐसे मुद्रा लगा के बैठ जाइए, ये छोटी उंगली और अंगूठे को टच कर देनी है और उसको आप ऐसे लगा के बैठ जाइए। उसके साथ आपको काकी मुद्रा करनी है। कैसे, वैसे आपको मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, पर ये कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, इसलिए गिनी चुनी सांसें आप मुंह से लेंगे, समस्या नहीं होती है। लंबा आपको नहीं करना है। तो क्या करना है, ये आप 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार भी कर सकते हैं। पित्त वाले 25-30 बार भी कर सकते हैं और इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। और ये सब कोई कर पाएंगे। काकी मुद्रा, ये जो काकी मुद्रा जो अभी मैं बता रही हूँ, क्या करना है, खाली मुंह को गोल करना और सांस भरनी है, उसके बाद खा जाना है, मतलब उतार देना, उसके बाद नाक से सांस छोड़ देनी है। बस ये काकी मुद्रा हो गई। काकी मुद्रा और वरुण मुद्रा को विस्तार से जानना चाहते हैं, वरुण मुद्रा है मित्रों। यदि जानना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दी है। अब आगे बता देते हैं मित्रों, 2 प्राणायाम आप जो कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, शीतली शीतकारी। इसके नाम में कभी कभी मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, शीतली को शीतकारी, शीतकारी को शीतली कह जाती हूँ, पर हाँ दोनों ठंडक देने वाले हैं और दोनों के नाम थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। पर दोनों करने कैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो आप कर पाए वो कर लीजिए। ऐसे दांत से दांत लगा लीजिए और क्या करना है, आपको मुंह से ही सांस खींचनी है। ध्यान ये रखना है, मुंह से ही सांस इसमें खींचना पड़ता है ताकि आपका गला वगैरह सब ठंडा हो जाए। तो क्या करना है, छोड़नी नाक से ही है, मुंह से नहीं छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद मित्रों एक और प्राणायाम है, उसको कैसे करना है, मुंह को जीभ को नाली जैसा आकार बना लीजिए। कैसे, उसके बाद उसी नाली जैसी जीभ से आपको सांस भरनी है और उसके बाद नाक से छोड़नी है। और पहले उसको खा जाना है, फिर छोड़ना है। कैसे, ये जब आप करेंगे ना मित्रों, 5 से 25 बार आप करेंगे, आपका पूरा मुंह गीला हो जाएगा, आपका मुंह लार से भर जाएगा, आपके छाती में, आपके गले में एकदम आपको तरावट आ जाएगी। कितनी भी प्यास लगी हो, कैसी भी प्यास लगी, नॉर्मल भी प्यास लगी, आप उसमें किया करते हैं, आपको पानी की कमी को तुरंत आराम देता है। पर हाँ, पानी पिए बिना इसमें आराम नहीं होगा। अभी आपने तुरंत का काम कर लिया, इसको शॉर्ट काल के लिए रखें, मतलब इसको आदत ना बनाए। मैंने पहले का पॉइंट्स और ये सब आदत ना बनाए, ये पॉइंट जो मैंने दबा रखे हैं ये एक्टिव करने के लिए दबा रखें। तो आप निर्देशों को ध्यान से समझें। अब हमने आपको प्राणायाम भी बता दिया, सारे प्राणायाम आपको करने हैं। मन को शांत करें, क्योंकि गुस्सा है, तनाव है, अवसाद है, तो मन को शांत करने वाले भ्रामरी उद्गीत भी प्राणायाम आपको करने हैं और अनुलोम विलोम कपालभाति भी आपको करना है, जिससे बस स्थितियां देख लीजिएगा आप क्या करने की स्थिति में हैं। प्राणायाम की वीडियोस में आपको सारी स्थिति पता चल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको होम रेमेडीज के रूप में क्या क्या करना है। मित्रों, सबसे पहले आपको सुबह जो उठते हैं ना, उठने के बाद आप एक
कटोरी दही ले लीजिए। रात का दही जमाया हुआ होना चाहिए, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखें दही खट्टा ना हो। उस दही में आप थोड़ा गुड़ मिला के खाएंगे, इससे आपकी लार ग्रंथियाँ एक्टिव बहुत जल्दी हो जाती हैं। जो इसमें चिकनापन होता है और वो खट्टापन दोनों ही मिला के आपके लार ग्रंथियों को बहुत जल्दी एक्टिव करते हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों आप दूध पी सकते हैं, पर दूध आपको रात को लेना होता है, सुबह नहीं लेना होता है। दूध आप रात को लेंगे तो अच्छा काम करेगा। दूध की आप लस्सी बना लीजिए, ठंडे दूध की लस्सी मत बनाइए, गुनगुने दूध की लस्सी बनाएंगे चलेगा, सादा दूध की लस्सी होगी तो भी चलेगा, तो आप उस लस्सी को पीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा काम करता है। और मित्रों जैसा कि हमने लास्ट में बताया था कारणों में कि यदि आपको घी खाने से आपको तृषा रोग हुआ है तो आपका छाछ पीने से तृषा रोग शांत हो जाएगा। जी हाँ, पर जिसको घी खाने से तृषा रोग नहीं हुआ है उनके लिए घी समाधान का काम करता है। मित्रों आयुर्वेद में एक बहुत अलग बात ये होती है कि आपको कभी कभी जिस कारण से समस्या खड़ी होती है उसका समाधान उसी का विकल्प रूप कर देता है, और कभी कभी उसी समस्या के समाधान के लिए वही चीज प्रयोग की जाती है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका घी खा के तृषा रोग नहीं बढ़ा है तो आप दिन में 10 से 30 ग्राम घी दूध में डाल के जैसे रात को ले सकते हैं, जिससे आपका पेट भी साफ होने में आपकी सुविधा होगी, जोड़ के दर्द में भी आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, 1 ग्लास गर्म दूध लीजिए, उसमें आपको क्या करना है 2-3 चम्मच घी डालना है, 10 से 30 ग्राम घी डालिए, उसको फेंट लीजिए और इस दूध घी को आप पिएंगे। ये आपके शरीर की गर्मी को शांत करेगा, आपके शरीर की गर्मी को समाप्त करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। तो ये आपके लिए काफी अच्छा प्रयोग है मित्रों, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों लाल चावल जो आता है ना, लाल चावल उसको आप पका लीजिए, ब्राउन राइस जिसको कहते हैं यहाँ पर, ब्राउन राइस सही वाला होना चाहिए, कलर वाला नहीं होना चाहिए। तो ब्राउन राइस आप पका लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए और उसमें आपको शहद मिला के उसका सेवन करना है। ये आपकी तृषा रोग को बहुत अच्छे से शांत करता है, जल्दी शांत करता है। और उसके बाद मित्रों एक प्रयोग और भी है, शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, उसको आपको अनार के रस में घोल के लेना है। जी हाँ, आप घर में भी वैसे शीतोपलादी चूर्ण बना सकते हैं, हम आपको बनाने की विधि बता देंगे, पर आप उसको ये क्या कहते हैं अनार के रस में आप उसको घोल के आप पीजिए। ये आप सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं, खाली पेट करके आपके लिए काफी अच्छा प्रयोग है। इसका आप सेवन करेंगे आपको काफी लाभ देगा। उसके बाद मित्रों जितने खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा है, नींबू का शरबत है, उसमें आप चीनी की जगह गुड़ भिगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने रात को गुड़ भिगा दिया, 5 घंटे भिगा दीजिए, 5-6 घंटे गुड़ भिगा दीजिए, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ के पिएंगे, ये भी आपको काफी अच्छा काम करेगा, काफी अच्छा समाधान देगा। उसके अलावा जो मौसमी खट्टे फल आपके यहाँ उपलब्ध हैं, जी हाँ, आप जिस प्रांत में रहते हैं वहां जो भी फल आपके लिए उपलब्ध है वो फल आपके लिए काम के हैं। थोड़े खट्टे होने चाहिए, अनानास हो, जो भी फल आपको मिल जाए खट्टा फल होना चाहिए, वो आपकी तृषा रोग को शांत करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। लेकिन खट्टे फल लेने के समय एक बात आप ध्यान और रखें कि खट्टे फल आपको रात को सेवन नहीं करें, शाम को 4-5 बजे से पहले, इनकी सूर्य की गर्मी जब तक है तब तक आप इन खट्टे फलों का सेवन करिए। अन्यथा कभी कभी खट्टे फल खाने से किसी को जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है और कफ वालों को कभी थोड़ी कफ की समस्या भी बढ़ जाती है, फिर आप कहेंगे हमारी तो समस्या बढ़ गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको सावधानी बताते हैं। उसके बाद मित्रों आगे बताते हैं आपको जीरा, धनिया, सौंफ। आपने यदि देखा हो तो हमारे यहाँ कभी कभी त्योहारों में हमारे जो प्रसाद वगैरह होता है ना, उसमें धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। और विशेषकर हमने देखा है कि जब जन्माष्टमी आती है ना वर्षा ऋतु में, तब धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। मित्रों उस समय क्या होता है ना, वर्षा ऋतु जैसे ही जाके शरद ऋतु का आरंभ होता है, उस समय हमें धनिया की जो गर्मी जो बढ़ती है ना, उसमें धनिया की जो पंजीरी होती है बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इनको बना सकते हैं, धनिया, जीरा, सौंफ की पंजीरी बना सकते हैं। उसमें थोड़ी मिश्री मिला लीजिए या थोड़ा चबा के खाइए या ऐसे ही उसको निगल लीजिए पानी के साथ, वो भी आपको काफी अच्छा काम करेगा, काफी अच्छी सहायता देगा। उसके अलावा मित्रों जौ का सत्तू, जी हाँ, जौ का सत्तू गर्मी के मौसम में अवश्य लेना चाहिए। जौ का सत्तू जो है ना मित्रों, ये आपकी तृषा रोग को काफी अच्छा शांत करता है। और जौ का पानी भी आप पी सकते हैं। क्या करना है, आप रात को जौ भिगा दीजिए, उसका पानी आप सुबह पी लीजिए, और ये जो आप बचेंगे ना, इनको फेंकना नहीं, इनको सुखा के रखते जाइए, और इसी जौ को आप सत्तू बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने गेहूं में डाल के आटा पिसवा सकते हैं, जिससे आपका आटा थोड़ा मोटा पिसेगा। और मोटा आटा जो है ना मित्रों, आपके पेट को सही रखने में आपकी पूरी सहायता करता है, ये आपके लिए काफी अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों नारियल पानी और गन्ना रस मत पीजिए, गन्ना चूसिए। गन्ना रोज 1 मीटर जितना गन्ना आप चूसेंगे ना, ये आपकी लार ग्रंथियों को एक्टिव करने में काफी अच्छी सहायता करता है। अब मित्रों किसी का गन्ना चूसने से मुंह छिल जाता है, पर मित्रों ध्यान रहे, ये आपके मुंह को छिलना डैमेज नहीं करेगा, आपके मुंह को रिपेयर ही करेगा। हाँ, डैमेज उस समय लगेगा, उसके बाद आप शहद चाट लेंगे तो आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा आपको, पर शुरुआत में लगेगा, बाद में नहीं होगा। उसके अलावा मित्रों आम है, आंवले के मुरब्बे, आम का पन्ना, इमली का पन्ना, ये पने आपको काफी अच्छा
अच्छा काम करते हैं, ये काफी अच्छी आपको समाधान देते हैं। अब उसके अलावा मित्रों आपको कुछ प्रयोग मैं और बता दूं जो आप कर सकते हैं। आप जो पानी पिएंगे ना, आप पानी बहुत ही आराम से घूट घूट करके पिएंगे, और जितनी भी लिक्विड चीजें हमने आपको बताई है जो आप सेवन करेंगे ना, ये आप आराम से जैसे चाय पीते ना वैसे चीजें सेवन करेंगे। ये आपकी लार ग्रंथियों को, खट्टी चीजें जो है लार ग्रंथियों को जल्दी एक्टिव करती हैं। पर आप बोले कि हम खाली नींबू चूस लें, नहीं, थोड़ा शरबत बना के पीजिए। वही मित्रों एक प्रयोग और आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। 1 कप पानी में आप 10 से 15 ग्राम शहद मिलाइए, 10 से 15 ग्राम शहद मिला लीजिए। आप मान लीजिए 2 टीस्पून ही 1 टेबल स्पून आप उसमें शहद मिला लीजिए, और ये पानी अच्छे से मीठा होगा। ये पानी आप मुंह में रखिए, थोड़ी देर रखिए, उसके बाद उसको उतार दीजिए। ये आपकी लार ग्रंथियों को एक्टिव करेगा, जो आपको काफी अच्छी सहायता देगा। अब जिनको ये समस्या है, त्वचा रोग बहुत ज्यादा है, उनको 2 काम और करने चाहिए। उनको पानी में बैठना चाहिए, उनको बाथ टब ले लें, उसमें बैठ जाए, या कोई टब जिसमें वो बैठ सकते हैं। कटी स्नान जिसमें विशेषकर इस अंग तक आपके पानी आ जाए, इस अंग तक को आप पानी में डुबा दीजिए, इसको कटी स्नान कहा जाता है। तो कटी स्नान आप करेंगे, इससे आपको काफी अच्छा आराम मिलता है। और मित्रों कभी कभी जिनको ये त्वचा रोग होता है ना, उनको सूखी खांसी के साथ छींके ना आने की भी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, त्वचा रोग है तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप हल्का धीमा सा शावर चालू कर लीजिए अपने शरीर के ऊपर, और उस शावर में आप बैठ के थोड़ी देर सीधा बैठ जाइए। उसके साथ आप शावर में बैठ के प्राणायाम करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिनकी सांस बहुत ज्यादा सूखी है, नाक से सांस नहीं चल पाती, जो नाक में तेल वगैरह नहीं डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप पानी में बैठे, इतने पानी में आप बैठे ना, तो आपको कभी कभी काम नहीं होता है। तो जब सर से पानी पड़ता है ना, उसके साथ जब धीरे धीरे सांसों पे ध्यान करते हैं ना, तो जो आपके चेहरे पे जो पानी आता है, जो आपके अंगों पे पानी आता है, उसके साथ आपके जो नमी वाली हवा जो आपके अंदर जाती है, वो आपके नाक के छेद को यानी कि नमी युक्त बना देती है, जो आपके मुंह से सांस चलना बंद करके नाक से सांस चालू कर देती है, जो आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को समाधान करने में आपकी काफी अच्छी सहायता करती है। और आप एक सावधानी और बता दूं मित्रों, आपको पानी में कितनी देर बैठना है। जब आपके हाथों पैरों में खुजली होने लग जाए या आपको छींके आने लग जाए, तो समझ लीजिए अब आपको पानी से निकल जाना चाहिए। इतनी देर आपको पानी में बैठना है, या तो खुजली आ गई है या आपको छींके आ गई, आप समझ लेंगे आपको कब तक पानी में बैठना है। उतनी देर आपको कटी स्नान कर लेना चाहिए। और ज्यादा लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है तो 15-20 मिनट, बहुत से बहुत आधा घंटा बैठिए, उसके बाद आप पानी से बाहर आ जाइए। बस उससे ज्यादा आपको नहीं करना होता है। अब मित्रों त्वचा रोग के जितने भी इलाज हैं, अधिकांश ठंडे इलाज हैं, क्योंकि ये कलर लगाना भी ठंडा है और सारी चीजें हमने ठंडी बताई हैं। तो आपको यहाँ बैलेंस ये करना होगा, यदि आपको वात रोग है, यदि आपको कफ के रोग हैं, तो आपको बैलेंस बनाना होगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि यदि आप साथ में विकृत रोग लेके चल रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रयोग विशेष काम नहीं करेंगे। तब आपको मात्र स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम ही काम करेगा, जो आपको सही समाधान देगा। तो आपके बॉडी के जो त्रिदोष है, वो डिसबैलेंस जो हो गए हैं, वो अपने आप बैलेंस धीरे धीरे होने लग जाएंगे। उसके बाद आप प्रयोग करेंगे तो आपको वो भी काम करेंगे। पर मित्रों आपको ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा कि आपकी स्थिति क्या है। और मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी दी है, आप एक बार सारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका आप पालन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों हम आपको बता दें और क्या क्या है। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमसे कहीं भी प्रश्न करते हैं, प्रश्न एक ही जगह रखें, क्योंकि उत्तर मुझे ही देना। और उसके बाद मित्रों आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग कहते हैं आप फीस लेते हो, जी हम फीस लेते हैं, क्योंकि हमने आपकी समस्या पर वीडियोस बना रखे हैं। आप उनके निर्देशों का पालन करके अपना को ठीक कर सकते हैं। पर यदि आपको मेरा निजी समय चाहिए, तो आपको उसकी थोड़ी निजी भुगतान भी करना पड़ता है। फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, तो आप जैसा कहेंगे हम आपको वैसा समाधान दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।